नमस्कार दोस्तों। मैं विपुल कुशवाहा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ DOL की सर्किट डायग्राम जो विथ स्टार्टर के साथ में है। बहुत सारे बिगनर्स की हमारे पास सवाल थी कि आप सर बिगनर्स के लिए लेके आइए, जो नए लड़के हमारी इंडस्ट्री में आ रहे हैं या नए जो जान सीखना चाहते हैं DOL स्टार्टर यूट्यूब के माध्यम से, तो उनके लिए कुछ वीडियो लेके आइए। तो आज वो सारी डाउटें हमने इसमें कवर करने की कोशिश करी है कि सर्किट डायग्राम कैसे देखते हैं, स्टार्टर कैसे बनाते हैं, प्रैक्टिकली भी हमने कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए बिना वीडियो की देरी किए हम शुरू करते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया इस वीडियो को जनरेट करने में हमें और बहुत सारे टाइम खर्च होती है, तो आप कृपया हमारी मनोबल बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इलेक्ट्रिकल से, ऑटोमेशन से रिलेटेड, खासकर पीएलसी एडवांस लेवल पे जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, उनको उस टाइप की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अब तो हमने बिगनर्स के लिए भी वीडियो बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। तो सर्किट डायग्राम जो हमारा ये DOL की है, कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे हम यहाँ ओवरलोड से शुरू किए, एक सेकंड, हाँ, जैसे कुछ हम यहाँ ओवरलोड से शुरू किए, तो यहाँ से ओवरलोड से शुरू किया। ओवरलोड फ्यूज के माध्यम से होते हुए स्टॉप पुश बटन पे आया, यहाँ स्टॉप पुश बटन पे आया, फिर स्टार्ट पुश बटन पे आया। ये स्टार्ट पुश बटन यानी ये यहाँ जो एलिमेंट यूज होता है वो NO एलिमेंट यूज होता है। यहाँ जो एलिमेंट यूज होता है स्टॉप पुश बटन पे, ये NC पुश बटन यूज होता है। जैसे NC पुश बटन की बात करें तो उसका सिग्नल होता है हमारा कुछ इस प्रकार से, जो इस प्रकार से होता है NC। और NO की तो आप देख रहे हैं कि NO की ये पुश बटन है, ये NC की पुश बटन है। NO पुश बटन की भी कुछ सिग्नल इस प्रकार से होती है, कुछ इस प्रकार से NO पुश बटन होती है। तो बात करते हैं हम अभी। अब उसके बाद यहाँ हमारी कंटेक्टर हो गई। ये जो NO है, ये NO हमारी होती है कंटेक्टर में, जो NO होती है जो होल्डिंग के लिए यूज करते हैं हम। यह NO, यह जो NO है, यह NO हम पुश बटन पे यूज होते हैं। उसके बाद एक कंटेक्टर की हमारी कॉइल की सप्लाई चली जाती है। ये हम यहाँ से फेस लेते हैं, एक कोर पे, दूसरे छोर पे हम कॉइल की न्यूट्रल देते हैं। बात तो हो गई है सर्किट डायग्राम की। अगर इसमें भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई हमारी स्टार्टर। जैसे स्टार्टर में हम एक, आप भी जानते हैं कि एक MCB लगाते हैं, MCB ज़रूर लगाते हैं। तो MCB लगा दी हमने। MCB के बाद एक कंटेक्टर लगाते हैं, तो कंटेक्टर भी लगा दी हमने। उसके बाद हम कंटेक्टर के जस्ट बाद हम ओवरलोड लगाते हैं, तो थर्मल प्रोटेक्शन होती है हमारी। ओवरलोड मोटर को जलने फूकने से या ओवरलोड होती है तो उससे बचाता है, तो हम ओवरलोड लगा दिए। यहाँ MCB लगाएं, एक MCB की आवश्यकता होगी, एक कंटेक्टर की आवश्यकता होगी, एक ओवरलोड की आवश्यकता है, देन मोटर तो चलाना ही है हमें। RYB सप्लाई आ गया यहाँ पे। अब बात करते हैं हम बेसिकली इसकी सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कैसे करते हैं, हम बनाते कैसे हैं, कौन कौन सी एलिमेंट लगती है, आइए जानते हैं। हमने एक बना रखा है पहले से ही दिखाने के लिए। इसलिए हमें चाहिए एक MCB, एक NC पुश बटन, एक NO पुश बटन विथ एलिमेंट। एक सेकंड, हाँ। अब हमें एक कंटेक्टर चाहिए, एक ओवरलोड रिले चाहिए, और हम इसकी सर्किट डायग्राम बना लेंगे। हमें इतना ही चाहिए एक DOL की स्टार्टर बनाने के लिए। तो हमने MCB में लाइन और न्यूट्रल ले लिया, हमारी NC पुश बटन, NO पुश बटन, कंटेक्टर और रिले हमने लाइन में ले लिया। अब हमें यहाँ से एक सप्लाई लिया MCB से। आप देख रहे होंगे कि यहाँ से, मैं इसको थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ से हमने ले ली लाइन, एक फेस ले ली, सप्लाई ले ली यानी लाइन। हमें रिले की 95 नंबर पॉइंट पे हम कनेक्ट करते हैं। ये होता है 95 और 96 NC पॉइंट होता है। अब यहाँ से हम 96 नंबर से आउटपुट लिए, यानी हम रिले के यहाँ इन दिए, इनपुट है, और ये हमारी इसकी रिले की आउटपुट है। बट ये 95 और 96 NC है।
अब हम यहाँ एक जो हमारी पुश बटन है, पुश बटन के एक पॉइंट पे, यानी 1 पॉइंट या 2 पॉइंट कहीं भी लगा सकते हैं, तो 1 पॉइंट पे हमने कनेक्ट की। 1 पॉइंट से कनेक्ट करने के बाद ये हमारा इसकी आउटपुट जो है एनओ पे कनेक्ट करते हैं। अब इस और इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में मैं एक बार कलर दूसरा ले लेता हूँ, रेड कलर में दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से और यहाँ से बीच में हमें मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करता हूँ। फिर यहाँ से एक इसकी आउटपुट निकाला और हम डायरेक्ट ले जाके कॉइल पे दे देते हैं। ये कॉइल की ये वन सप्लाई पे हमने दे दी। यहाँ तक समझ में आ गई कि हमने यह सप्लाई यहाँ से उठाया एमसीबी से और रिले पे दिया। रिले से आउटपुट जो निकली वो हमें एनसी पुश बटन से होते हुए एनओ पे ले गए। एनओ से क्रॉस कराते हुए हमने डायरेक्ट ले जाके यहाँ कॉइल पे दे दिया, कंडक्टर की कॉइल पे। अब हम आगे न्यूट्रल की बात करते हैं। तो अब न्यूट्रल भी यहाँ से निकाला और डायरेक्ट न्यूट्रल हमने कॉइल पे दे दिया। अब बात करते हैं, अब हम जैसे इसको दबाएंगे यहाँ से सप्लाई निकलेगी और यहाँ आके जितना देर तक दबाए रखेंगे उतना देर तक कंडक्टर हमारा होल्ड रहेगा। जैसे छोड़ेंगे अनहोल्ड हो जाएगा। इसको एक होल्डिंग चाहिए हमको। अब मैं आपको यहाँ इस प्रोग्राम में दिखाता हूँ होल्डिंग कहाँ पे है। ये है होल्डिंग, ये कंडक्टर की जो है ये है होल्डिंग। यहाँ आपको माउस कर्सर दिख रही होगी, यहाँ पे ये है होल्डिंग। अब ये वाली पॉइंट हमने स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन। अब देखिए यहाँ से मैं समझाता हूँ। स्टॉप पुश बटन से वायर निकाला, स्टार्ट पुश बटन पे ले गया। वहाँ भी आप देखिए स्टॉप पुश बटन से वायर निकाला, स्टार्ट पुश बटन पे लगा दिया। आगे देखिए, उसके बाद हमने यहीं से इन दोनों के बीच में से एक वायर निकाला और यह कंडक्टर या रिले कंडक्टर भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ से एनओ से क्रॉस करवा के फिर हमने कॉइल को दी। यहाँ से डायरेक्ट कॉइल को आ ही रही है। अब एनओ से निकल के स्टार्ट पुट वर्ड से निकल के डायरेक्ट कॉइल पे आ रही है। यहाँ से भी निकल के डायरेक्ट कॉइल पे आ रही है। अभी बात करते हैं, यहाँ से एनओ के निकल के डायरेक्ट कॉइल पे जा रही है। लेकिन अब हमें देखना है कि यहाँ कंडक्टर के होल्डिंग के लिए इन दोनों के बीच में एनओ और एनसी से बीच में से एक लूप लेके हमें यहाँ से डायरेक्ट एनओ पे देनी है। वो एनओ पे वहाँ कनेक्ट है, आप ड्राइंग में देख पा रहे होंगे। और यहाँ से निकाल के हम फिर डायरेक्ट यहाँ कॉइल पे जहाँ वो ये वाली आउटपुट आई है वहीं पे लूप कर देंगे। अब होगा ये कि जैसे हम पुश करेंगे तो सप्लाई आके आई और कंडक्टर पे चली गई, कंडक्टर पे जाके होल्ड हो गई। होल्ड होने के बाद यह एनओ है, अब यह हो गया एनसी। अब पहले से सप्लाई यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई है। अब यह सप्लाई यहाँ से क्रॉस करके यानी एनसी से होते हुए फिर कॉइल पे चली गई। अब क्या होगा, ये सप्लाई हमारी कट गई। हमने जैसे पुश बटन अब दबा के छोड़ा यानी प्रेस करा और प्रेस करने के बाद हटा लिया तो समझो ये सप्लाई कट गई। अब सप्लाई कटने के बाद अब सप्लाई हमारी कहाँ से पहुँच रही है, यहाँ कंडक्टर के एनओ से होते हुए सप्लाई यहाँ पहुँच गई और हमारी मोटर कंटिन्यू चलती रहेगी। बात अब बंद करते हैं, हम इसको ऑफ करते हैं, मोटर को ऑफ करते हैं। मोटर को ऑफ करने के लिए जैसे इसको प्रेस करेंगे ये सप्लाई हमारी कट जाएगी। एक सेकंड, ये सप्लाई हमारी कट जाएगी। ये सप्लाई जैसे कटेगी ये यहाँ से भी ये सप्लाई कट गई। अब ये भी सप्लाई कट जाएगी, ये जो है ये भी सप्लाई कट जाएगी। क्या हुआ, मोटर हमारा स्टॉप हो गया। आई होप कि आप मेरी वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सारी चीज़ें हमने लगभग कवर करने की कोशिश करी है। उसके बावजूद भी लगता है कि कुछ ऐसा डाउट है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, 10-20% भी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, प्रोत्साहित करें हमें वीडियो बनाने की, नई नई चीज़ें लेके आने की, ताकि आपको भी कुछ नॉलेज गेन हो। अब इसलिए अगर मैं वीडियो लेके आऊँगा तो मैं भी उस पर पहले काम करूँगा, रिसर्च करूँगा, उसके बाद ही वीडियो लाऊँगा, तो मेरी भी नॉलेज गेन होगी। तो कृपया हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।